नमस्कार फ्रेंड्स, जीएस माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हम यूपी जीके का जो पोर्शन पढ़ रहे हैं उस पोर्शन में हम लगभग 13 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। तो ये हमारा 13वें चैप्टर के आगे का जो क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें रसिया भी यहीं का है, आपका कव्वाली भी यहीं का है, स्वांग भी यहीं का है। आप जानते हैं असम का बिहू होता है, तो ये अपने यहाँ का नहीं है, ये यूपी का नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेला नहीं होता, मतलब कहाँ पर कुंभ मेला नहीं लगता है। तो कुंभ मेला आपका इलाहाबाद में लगता है, आपको पता है। इलाहाबाद के बाद में आपका हरिद्वार में भी है, उज्जैन में भी है, लेकिन बनारस में नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है, आप जानते हैं इसको। ठीक है, और हरिद्वार में गंगा पर लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर लगता है आपका। ये नासिक रह गया, नासिक में भी लगता है। और ये नासिक कहाँ पर है बेटा, ये महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी पर लगता है ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ कुंभ लगता है। देखो, यह भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। पहला उज्जैन में, फिर इलाहाबाद में, हरिद्वार में, फिर नासिक में। ठीक है, बनारस में नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। यूपी का शास्त्रीय नृत्य आप जानते हैं सभी, कौन सा है बेटा आपका, कथक है। क्या है, कथक है आपका। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, अंधेरे में कच्ची पूड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली बेटा हमारा केरला का है। ठीक है, तो इस कथक को विशेष संरक्षण मिला था आपको वाजिद अली शाह के दरबार में। ठीक है, वाजिद अली शाह दरबार में। एक बिंदादेन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रयोग कराया था। कथक में किसका प्रयोग कराया था बिंदादेन ने, ठुमरी गायन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय होता है। ठीक है, तो फसल कटाई के समय आपका बुंदेलखंड में कौन सा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चरकुला तो अपने यहाँ पर यूपी में, यूपी के क्या कहते हैं, ब्रज क्षेत्र में होता है हमारा, है ना। तो बुंदेलखंड में जो फसल कटाई के समय होता है वो होता है हमारा सोरा। सेरा नाम है इसका, सेरा। क्या नाम है बेटा, सेरा। सेरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है जो फसल कटाई के समय होता है। सेरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने के कारण इसका नाम सेरा नृत्य पड़ा है। ठीक है, सेरा नृत्य में क्या होता है, सेरा नृत्य गाने के दल वाले हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे डंडे ले लेते हैं। डंडे लेकर क्या करते हैं बेटा, वो गोलाकार खड़े हो जाते हैं, वहीं पर डांस करते हैं। ठीक है, सेरा नृत्य में क्या होता है, सभी अपने हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे डंडे ले लेते हैं और गोला बनाकर उसी में वो डांस करते हैं। ठीक है, सेरा नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं दोनों ओर से बढ़ने वाले डंडों पर अपना डंडे बजाते हैं। ठीक है, आपस में डंडे मारते हैं, ऐसे मान लो आप, ये गोला में खड़े होकर। उर्स आपका पूछा है, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। ठीक है, बाराबंकी का आप जानते हैं मेला, बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है बेटा, देवा शरीफ। और देवा शरीफ बेटा लगता कहाँ है, देव कहाँ रहते हैं शरीफ में बेटा, बाराबंकी में। तो ये पूछा है किसकी, कौन सा ऐसा संत सूफी संत है जिसकी याद में इसको वहाँ पर आपका उर्स लगता है। तो ये है हमारा वारिस अली शाह। ठीक है, वारिस अली शाह। सूफी संत वारिस अली शाह के प्रतिवर्ष उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है आपका बेटा देवा शरीफ। लगता कहाँ पर है, बाराबंकी में। किसकी याद में, वारिस अली शाह। ठीक है, ओके।
आप फैजाबाद के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किसने किया, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है आपका वो है मुस्तरी बाई। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। शास्त्रीय संगीत जो होता है जैसे हमारा कथक वगैरह है, शास्त्रीय नृत्य वगैरह, तो इसमें क्या है कथक, इसमें टप्पा शैली का जो विकास किया है वो किया है हमारा मुस्तरी बाई ने। और मुस्तरी बाई हैं कहाँ के, ये है फैजाबाद। कहाँ के, फैजाबाद की। मुस्तरी बाई फैजाबाद की प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य में टप्पा शैली का विकास किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कांस्टेबल में आया हुआ है, आपको ढंग से याद कर लेना। ये आपका शायद बुंदेलखंड का पूछा है आपसे, बुंदेलखंड का पूछा है तो बुंदेलखंड का तो आप ज्ञान ही हो गया। बुंदेलखंड तो आला उदल खूब सुना है आपने, तो आला तुरंत आके मीच गया, आप आला लगा देना। क्या है बेटा इसका, आला, बुंदेलखंड का आला। ठीक है, लांगुरिया रसिया तो अपने यहाँ का ही है, ब्रज क्षेत्र का लांगुरिया और रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध करने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के दिनों में लगता है। तो ये है आपका, हम जानते हैं मेरठ का नाम आ जाएगा तो आप तुरंत ही नौचंदी का मेला बता देंगे आप। ठीक है, कहाँ का, नौचंदी का मेला होता है। नेक्स्ट है आपका, बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। ठीक है, आपका कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया अभी यार। ये जो बारिश के समय में जो यूपी में जो नृत्य वगैरह होता है वो होता है हमारा कजरी। ठीक है, और कजरी होता है कहाँ पर है बेटा, आप जानते हैं कजरी आपका मिर्ज़ापुर क्षेत्र में होता है। ठीक है, कजरी बारिश के समय में या सावन जो महीना आता है उसमें बेटा महिलाओं द्वारा किया जाता है कजरी। ठीक है, बिरहा जो होता है बेटा वो शुभ अवसरों पर किया जाता है, कब, शुभ अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, और रसिया का संबंध आप जानते हैं भगवान कृष्ण की उपासना से है। चैती ये फागुन पूर्णिमा में, चैत पूर्णिमा के दौरान किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अगर आपसे ये पूछे जाएँ प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं तो चैती, ढोला, आला, बिरहा, रसिया, पूरन भगत और भरथरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और कौन सी है बेटा, दूसरी कौन सी है हिंदी के बाद, दूसरी है बेटा आपकी उर्दू। ठीक है, इसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला था आप जानते हैं, इसको मिला था आपका 1989 में। ठीक है, पहले हिंदी फिर दूसरी कौन सी है बेटा आपकी उर्दू है। उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू प्रदेश की राज्य की भाषा हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी है, वो तो है ना। हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाएं जैसे अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी भाषाओं में सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो है हमारी उर्दू। कौन सी है, उर्दू। अब नेक्स्ट है बेटा, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, ये क्या हैं, अनूप वेदिकाएँ हैं का जो चुनारगढ़ में हैं ये क्या है बेटा आपके, ये है हमारे, ये हमारे संबंधित हैं भर्तहरि से। किससे, भर्तहरि। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आइए जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। चुनार मिर्ज़ापुर जनपद में स्थित है, ये जानते हैं आप। यहाँ पर क्या है, अनूप वेदिकाएँ हैं जो भर्तहरि से संबंधित हैं। ठीक है, पास में ही एक वल्लभ संप्रदाय का भी कूप मंदिर है जहाँ पर विट्ठलनाथ जी की गद्दी है। ठीक है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से किससे संबंधित है, इनायत खां, तो ये हैं आपके उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले से। किससे बेटा, इटावा से, नवाब इनायत खां। ठीक, वादक हैं ये आपके।
इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1894 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी बेटा वो हुई थी 1938 में कोलकाता में। ठीक है, लेकिन ये पूछा गया है ये किससे संबंधित है, ये सतरवादक है और ये इटावा से सम्मिलित हैं। अप्पा जी, अप्पा जी आप किसको बुलाते थे? अप्पा जी आपको पढ़ा है, अप्पा जी आपकी थी गिरजा देवी। कौन सी थी बेटा? गिरजा देवी, ठुमरी गायिका। ठीक है, ठुमरी देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। ये बनारस घराने से संबंध रखती हैं। ठीक है, ठुमरी गायिका हैं और इनको पद्म भूषण भी मिला है, भारत सरकार ने दिया था। नेक्स्ट है आपका कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं में से अधिक ध्यान देता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको सही से करना। ठीक है, आध्यात्मिक की बात की जाए इसमें तो आत्मक शैली आपके बनारस में है। ठीक है, युद्ध शैली भी है, मैं आपको एक बार सभी इकट्ठा बना देता हूँ। जैसे जयपुर, जयपुर में क्या होता है, जो कथक शैली से संबंधित जो घराना है पहला है जयपुर घराना। तो जयपुर घराने में क्या है बेटा, युद्ध शैली से संबंधित है। लखनऊ घराने की बात की जाए तो यहाँ सांस्कृतिक श्रृंगार प्रधान है। और बनारस घराने की बात की जाए तो ये क्या है बेटा, आध्यात्मिक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, माघ मेला अभी चल रहा है, देखो माघ मेला। ठीक है, जिसमें शंकराचार्य के साथ में कुछ गलत हो गया है, वो धरने पर बैठ गए हैं, आप जानते हैं, उन्होंने अभी तक स्नान नहीं किया है। तो ये जो है हमारा माघ मेला, ये शुरू होता है हमारा मकर संक्रांति से। ठीक है, और ये आपको जनवरी में चलता ही है, जानते हैं आप। प्रयागराज मेला, माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ महीने यानी जनवरी में लगता है। और ये शुरुआत होती है वो मकर संक्रांति के दिन से होती है। ठीक है, और अर्ध कुंभ आप जानते हैं 6 साल बाद लगता है, और कुंभ या महाकुंभ कहा जाए तो ये 12 साल बाद लगता है हमारा। ठीक है, कबीर का जन्म और लालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो कबीर का जन्म और लालन पोषण जो हुआ था वो हमारा हुआ था बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में। मगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। अब जानते हैं इनको लीमा और एक जुलाहा है, इन्होंने क्या किया था, इसको पालन पोषण किया था। इसके बारे में आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। कबीर का जन्म 1398 में बनारस में हुआ था, वो विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, परंतु इसका लालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहों ने किया था। ठीक है, तो कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है, और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी, मगहर में हुई थी। किसी 1498 में मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मानते हैं 1518 में। ठीक है, लेकिन आपको वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जन्म कहाँ हुआ था इनका और ये किस भाषा से संबंधित थे, सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं, और सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? तो लखनऊ घराने की नींव रखी थी बेटा बाछू खान ने। किसने? बाछू खान ने। किसने रखी थी? बाछू खान ने रखी थी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। बरसाना होली के साथ किसके साथ होती है? डंडा के साथ, टमाटर के साथ, दूध के साथ? डंडे के साथ होती है बेटा। किसके साथ होती है? डंडा। बरसाना, मथुरा, वृंदावन। ठीक है, तो ये आप जानते हैं फागुन महीने में होता है, होली के समय में लट्ठमार होली से प्रसिद्ध है। कंपिल, कंपिल आप जानते हैं, कई बार आ चुका है। कंपिल किससे संबंधित है बेटा? फर्रुखाबाद में है, और ये हमारे संबंध हैं जैन धर्म से। जैन धर्म का पवित्र स्थल है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा चरुकुला। चरुकुला भी आपको याद हो गया होगा। चरुकुला आप कहाँ का है बेटा? ब्रज क्षेत्र का है चरुकुला। चरुकुला कहाँ का है? यूपी का ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। 108 दीपक लेके इसमें डांस किया जाता है महिलाओं द्वारा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये अब फिर आ गया वही क्वेश्चन। तो ये चरुकुला है बेटा उत्तर प्रदेश का इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, चरुकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, ये सब यूपी के हैं। लावा लक्षद्वीप का है। कुलट्टम तमिलनाडु का है। बिहू असम का है। ठीक है, कुलट्टम में क्या होता है? केवल महिलाएं डांस करती हैं इसमें। कुंभ मेला, कुंभ मेला बेटा कहाँ लगता है? अभी बताया था हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा बेटा? हमारे यहाँ पर हरिद्वार। नासिक में आप अभी बताया था मैंने कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, और हरिद्वार में लगता है बेटा गंगा पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी पर। नदी जरूर याद कर लेना इनकी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में इस यूनेस्को द्वारा, बताओ यूनेस्को के द्वारा कौन सा? आगरा का किला है 1983। ताजमहल और आगरा दोनों संग संग हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, आपको पहले से पता है ये। और फिर है आपका उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल में अपना चरम स्थान प्राप्त किया था। सब जानते हैं चित्रकारी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध थी, किसके शासनकाल में, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के में, ठीक है। स्थापत्य कला की बात की जाए तो शाहजहाँ हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में किसको शामिल स्थल कौन सा है, ये पूछा गया है। अब तक ताजमहल है, ये तो आप पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। ताजमहल कौन सा है, ताजमहल, ठीक है, 1983 में आपको पता है। और उनकी याद किस में याद में बनवाया था ये भी पता है आपको, इसके बारे में ज़्यादातर पता ही है। किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है, भारत माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। भारत माता की जय बहुत बोलता है भैया, कौन बोलता है, ये मोदी महाराज जी। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है। इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इसका उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था, ठीक है, जरूर याद कर लेना। 1936 में किसने किया था, गांधी जी ने किया था। संगमरमर से बना हुआ है बेटा ये। यूनेस्को में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को कब शामिल किया गया। तो कुंभ मेला को ये शामिल किया गया था अमूर्त मानवता वाली में, तो ये किया गया था आपका 2017 में, ठीक है। कब किया गया था बेटा, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 2017 में, ठीक है, याद रहेगा ना आपको, याद तो करना ही है रहेगा क्या कुंभ मेले को, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में है। कितने बार आ गया है ये काशी वाला, तो नाम ही काशी हो गया तो बनारस तो आप कर ही दोगे देखते ही, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है अहिल्याबाई वगैरह, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कथक उत्तर प्रदेश का देखो शासी नृत्य कौन सा है, कथक है। कौन सा आ जाएगा आपका, कथक आ जाएगा। इसमें आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, ये नहीं है सर जल्दी जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा है, तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें हम जल्दी जल्दी आपको करा के, ठीक है। और देखो अगर नहीं पता तो इकट्ठा आपको मिल गया यहाँ पर। उड़ीसा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला याद किया है आपने। मणिपुरी में याद हो जाएगा, मोहन का मोहिनीअट्टम है, और असम का शास्त्रीय है। जो 7 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे, 7 यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। और एक हमारा है ही कथक, 8 हैं, तो कथक आपका जानते हो यूपी का है ही। ताज महोत्सव आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, और नाम ही ताज है, तो आगरा कर ही दोगे, ठीक है। हर साल होता है आपका, ठीक है। ताज महोत्सव कब होता है, हर साल होता है, और प्रत्येक वर्ष में फरवरी महीने में होता है ये, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था, हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था आपका बेटा इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, ठीक है। बांसुरी वादक है बेटा, लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। तबला वादक बताएं जिनका नाम उत्तर प्रदेश के बनारस में कबीर चौरा में हुआ था, और जो बनारस घराने से संबंधित हैं। तो पंडित ये हैं किशन महाराज। कौन से किशन महाराज हैं बेटा, पंडित किशन महाराज हैं ये, ठीक है। फिर है आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश से था। तो सिद्धेश्वरी देवी थी, आप जानते हैं सिद्धेश्वरी देवी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी है, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा जल्दी में भी है, फिर कराएंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद, आप इतना ही पढ़ लेना।